कुंभकर्ण, ये नाम जुबान पर आते ही हर एक के दिमाग में एक बहुत ज्यादा सोने वाले शख्स की तस्वीर उभर आती है। हमारे आपके सर्किल में भी ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो सोने से बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें सोना बहुत पसंद है। हर घर में कोई एक ऐसा सदस्य जरूर होगा जिसे लोग कुंभकर्ण कह के बुलाते होंगे। देखिए, बेशक ऐसे लोगों का मजाक उड़ता हो, लेकिन वो बाकी लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा लकी होते हैं। लकी कैसे मीनाक्षी, वो कैसे हो सकता है? लकी इसलिए होते हैं पूजा, क्योंकि अपने देश में 93% लोग ऐसे हैं जो नींद ना आने की वजह से परेशान हैं। और इस दिक्कत को स्लीप सिंड्रोम कहा जाता है, जिसकी वजह से वो सुबह फ्रेश महसूस नहीं कर पाते, दिन भर सुस्त और चिड़चिड़े से बने रहते हैं। स्लीप डिसऑर्डर भी कई तरह के होते हैं, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया, इंसोमेनिया, पैरासोमोनिया, और इन बीमारियों से नींद पूरी नहीं होती तो डायबिटीज, हाई बीपी, मोटापा और इर्रेगुलर हार्ट बीट जैसी दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं। इसके अलावा गलत पोस्चर में सोने और कम नींद लेने की वजह से भी लोग अपनी उम्र से 5 से 10 साल ज्यादा बड़े लगने लगते हैं। अच्छा, और तो और स्वीडन की स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी की एक स्टडी आई, इसमें दावा किया गया कि सोते वक्त खराब पोस्चर कम उम्र में कमर दर्द, सर्वाइकल, पीठ दर्द, स्लिप डिस्क जैसी कई और परेशानियां दे सकता है। यानी सोते वक्त भी पोस्चर का ख्याल रखना है। जबकि अगर 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप ली जाए तो मसल्स रिलैक्स होती हैं, शरीर अगले दिन के लिए एनर्जी स्टोर करता है, सुबह उठकर आप तरोताजा भी महसूस करते हैं। 7 से 8 घंटे पूजा, आप ये लग्जरी की बात कर रही है। प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम इसी लग्जरी की बात कर रहे थे। इसलिए बेहतर नींद के लिए लोग अब क्या कर रहे हैं कि उन्हें नींद अच्छी आ जाए, वो गोली खा रहे हैं। अमेरिका में तो बच्चों को प्रॉपर स्लीप के लिए सिंथेटिक ड्रग्स दिया जा रहा है, लेकिन इन्हें कंज्यूम करने वालों को साइड इफेक्ट भी झेलने पड़ते हैं। हुसैन, चलिए इन सारे साइड इफेक्ट से बचाएंगे और सुकून भरी नींद भी लोगों को आएगी, और वो भी किसी भी दवा के बगैर। बस करना क्या है, अपनी जिंदगी को जीने का तरीका बदलना है, और लाइफ का रूटीन सेट कैसे किया जाए ये आज हम स्वामी जी से जान लेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हर तरफ लोग जागा जागा सा, भागा भागा सा है। हमारी सारी नहीं, पीछे डूबा डूबा सा भी है। हाँ देखो, ये भागदौड़ मची हुई है, भगदड़ थल। ये सब पीछे वाटर थेरापी कर रहे हैं, वहां से डुबकी लगाओ और यहाँ आके निकलो। हाँ, अंदर अंदर। यहाँ बंदर भी ऐसे है, वहां से कूद के यहाँ निकलते हैं। हाँ, डुबकी लगा क्या वो थपल थपल कर रहे हैं। शोर शराबा नहीं करे, इनको बोलो भाई। हाँ, ये तो बावड़े योगी आ गए। तो डुबकी लगा के, वहां से डुबकी लगा के, यहाँ से टाट जब यहाँ लगे तब उठना ऊपर। इतना श्वास भी होना चाहिए। ऐसे लंबी डुबकी लगाओ और हाँ, अंदर जा कर के बैठ जाओ, और वहीं बैठे बैठे अनुलोम विलोम करोगे तो अंदर पानी चला जाएगा। वहाँ बैठे बैठे कपालभाति करो। और ये वाटर थेरेपी बड़ी ज़बरदस्त होती है मस्तिष्क के लिए। या कंठ तक जल आ जाए, जैसे गुरु विरजानंद जी क्या करते थे, बहुत महापुरुषों ने कंठ तक, गले तक जल में उतर करके फिर अनुलोम विलोम करना हर श्वास के साथ। उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु भगवान अकाल पुरुष ओंकार का, राम कृष्ण हनुमान शिव का, भगवान भगवती का ध्यान करते हुए ऐसे अनुलोम विलोम करने से नींद अच्छी आती है। तैरने से भी थकान दूर होती है, नींद अच्छी आती है। हाँ, और ये जो धूम नस्य है ना, ये बड़ा अच्छा है। इसमें मेधा क्वाथ से, गाय के घी से, ब्राह्मी घृत से धूम नस्य भी करते हैं। ब्राह्मी घृत सुबह सुबह खा भी लेते हैं। फिर ये जो त्राटक करते हैं ना, त्राटक भी करो अम्मा। हाँ, त्राटक। फिर ये जो नशे कर रहे हैं, ये हमारे भाई बैंक में हैं, तो इनको बड़ा स्ट्रेस रहता था। अब इन्होंने अपने स्ट्रेस को भी नियंत्रित कर लिया है। ये बादाम रोगन का नशे करते हैं, बादाम रोगन डालते हैं। फिर किसी को कफ कोल्ड हो तो अणु तेल डालते हैं। ज़्यादा ही कफ कोल्ड हो, वो भी सिर में भारी पड़ लाता है, तो फिर ज्योतिषमती से करवाते हैं। फिर सिर पर बादाम रोगन से, गाय के घी से या वर्जिन कोकोनट ऑयल से अभ्यंग करते हैं। ये सिराभ्यंग बड़ा, सिरो पिच्चू भी करते हैं। सिरो पिच्चू में फिर
रुए के अंदर तेल लगा के और कपाल पर रख देते हैं। एक तो कपाल क्रिया मरने के बाद करते हैं, हम जीते जी कपाल क्रिया करवाते हैं। जीते जी कपाल क्रिया, जीते जी कपाल भाती। जीते जी हम श्रद्धा और तर्पण से, श्रद्धा से आपूरित कर देते हैं, तृप्त कर देते हैं, अक्षय तर्पण भी करते हैं और पूरे शरीर का तर्पण करते हैं। स्वामी तृप्त जी, कर देते हैं। सारी ये अनुलोम थेरेपीज विलोम। आप करवाइएगा। फिर जल नेति, सूत्र नेति, ये सारी क्रियाएं। जी मेरे भाई, सारी थेरेपीज आप स्वामी जी करवाइएगा, लेकिन जरा ये तो बताइए कि हम भारतीयों की नींद आखिर क्यों उड़ी हुई है। स्टडी ये कह रही है कि 93% भारतीय जो है वो अपनी नींद को लेकर परेशान है। तो ये क्या माजरा क्या है, क्यों सुकून भरी नींद लोगों को नहीं आ रही है? लोग बिस्तर पे जाते हैं और करवटें बदलते रहते हैं। तो एक वार्म सेशन के साथ साथ जरा ये समझाइए कि नींद को लेकर के आखिर कहाँ परेशानी आ रही है। नींद को लेकर के एक परेशानी तो ये है कि लोग जी तोड़ मेहनत नहीं करते हैं। जो सुबह उठ करके शीर्षासन करेंगे, सर्वांगासन करेंगे, सुबह उठ करके जो अनुलोम विलोम करेंगे, जो हम शुरू से करवा रहे हैं, आज वहीं से शुरुआत की। शीतली शीतकारी करेंगे, शीतली शीतकारी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन ऐसे, और ये तो सब करेंगे। तो लोग मेहनत पूरी नहीं करते। नहीं तो हमारे गांव में बोला जाता था, बोले भाई मेहनत करोगे तो जो डड़े होते हैं, टीले होते हैं, पत्थर होते हैं, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, वहाँ पर भी नींद आ जाती है। तो हम तो जी तोड़ मेहनत करते हैं, ऐसे ही 100 बार करते हैं। 2 लाइनें जोड़कर स्वामी जी कही जाती थी, नींद न देखे टूटी खाट अथवा और भूख न देखे बासी भात। अगर मेहनत कर रखी है तो नींद तो कहीं भी आ जाएगी। क्या बात है। एक तो ये कारण, दूसरा कारण है कि लोगों में स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, लॉस्ट, डिजायर्स, एम्बिशंस इतने ज़्यादा हो गए हैं। और फिर वो सारी कामनाएं बीजेपी वाले पूरे कर दें, मोदी साहब पूरी कर दें। फिर कहते हैं कि नहीं मोदी जी नहीं है हमारे, तो राहुल गांधी पूरी कर दें, केजरीवाल जी पूरी कर दें। तो इस चक्कर में भी बहुतों की नींद उड़ी हुई है कि लोग जो है अपनी कामनाओं के बोझ तले दबे जा रहे हैं और जो है मेहनत नहीं कर रहे, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं। तो फिर भाई राजनीतिक पार्टियां कैसी तुम्हारी कामनाएं पूरी कर देंगी। तो देखो सुबह सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार किया करें। नींद तो स्वामी जी राजनीतिक दलों की अभी उड़ी हुई है, स्विमिंग कर सकते हैं, और स्विमिंग उनके करा उम्मीदवारों करें, की भी उड़ी हुई है। तैरा करें। 4 तारीख से पहले तो सब बड़े बेचैन हैं और करवटें बदल बदल के रातें गुजर रही। बहरहाल आज स्वामी जी 5वें चरण का मतदान भी चल रहा है, 49 सीटों पर वोटिंग चल रही है। तो हम लगातार बीच बीच में अपडेट भी देते रहेंगे और तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। तो आप अगर उन इलाकों में हैं जहां आज मतदान हो रहा है तो देखो राजनीतिक मतदान दलों की के भी नींद उड़ी। अनिल अंबानी इस वोटर्स वक्त की हमें भी नींद तस्वीरों में दिख रहे हैं जो अपना वोट सपोर्टर्स डालने की के लिए भी पहुंचे। तमाम जो ख़ास चेहरे हैं वो भी हमें वोट डालते हुए नज़र आ रहे हैं। आम हो, ख़ास हो, आप जो भी हो, लेकिन आपका वोट बहुत ख़ास है, बहुत ख़ास है, इसलिए अपना वोट ज़रूर दीजिएगा। स्वामी जी एक एक करके चीज़ों को हम शामिल करते रहते हैं, आप अभ्यास करवाते रहिए ताकि लोग पसीना जमकर बहाएं और आज अच्छी सी नींद सबको आए, गोली किसी को ना खानी पड़े। स्वामी जी देखिए, स्लीप सिंड्रोम यूँ तो कई घातक बीमारियों को भी दावत देता है, जिनका जिक्र आगे हम करेंगे और एक एक बीमारी की बात करेंगे। लेकिन एक बहुत कॉमन सा जो साइड इफ़ेक्ट्स है जो लोगों में बहुत ज़्यादा दिखता है वो ये है कि अगर नींद पूरी नहीं हुई तो सुबह फ्रेश महसूस नहीं करेंगे, दिन भर चिड़चिड़े से रहेंगे, ज़री सी बात पर किसी से लड़ बैठेंगे और कमज़ोरी, थकान, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो नींद पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये वाले, फ्रेशनेस की कमी, थकान, चिड़चिड़ापन, ये सब कैसे दूर भगाया जाए भाई? तो इसके लिए एक तो सुबह उठ करके हास्यासन कर लेना चाहिए। यदि कोई जोर से ठेका लगा करके ऐसे हंस सके, एक बार हंसो सब, कैसे कुछ तो हंस रहे और कुछ तो ऐसे मक्खी सी उड़ा रहे है। एक बार सुबह हास्यासन, सिंहासन, एक बार जोर से ऐसे ताली बजा लिया।
तो सुबह उठ करके एक बार दंड बैठक लगा लिया करें, सुबह उठ करके ताली बजा लिया करें, सुबह उठ करके दौड़ लिया करें, सुबह उठ करके शंख बजा लिया करें। चाहे तो कुंभकर्ण के बारे में सोच लिया करें। ऐसे लंबा सब कुंभकर्ण जाग जाएंगे अब। तो कुंभकर्ण का ध्यान नहीं करना, ध्यान तो भगवान का ही करना। लेकिन सुबह शंखनाद करने से दिल दिमाग सब तरोताज़ा रहता है। शाम को भी त्रिकाल संध्या का हमारे यहाँ पर विधान है, शाम को भी संध्या उपासना, आप 5 बार नमाज पढ़ते हैं। ये सब इसलिए करते हैं हम भगवान के साथ अटैच रहें और संसार से डिटैच रहें, योगस्थ आत्मस्थ होकर के जीवन को जिए। और फिर नींद ना आने के दूसरे भी कारण हैं, चिंता है, तनाव है, अपने ऊपर अविश्वास है और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। कई बार खराब पाचन के कारण से भी नींद नहीं आती है, कभी किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाए तो भी नींद नहीं आती है, कभी किसी को जो है बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी नींद नहीं आती है। तो ये बढ़ा हुआ बीपी, बढ़ा हुआ स्ट्रेस, तमाम तरह की जो दिक्कतें उनका भी समाधान योग में है। और सब कुछ योग में 2 शब्द हैं, एकाग्रता और प्रसन्नता। क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था में नहीं रहना, एकाग्रता प्रसन्नता भगवत शरणागति के साथ योगस्थ होके आत्मस्थ होके अपने स्वरूप में अपने निजता में प्रतिष्ठित होकर के योग करना। तो जो सदा योगस्थ रहते हैं, आत्मस्थ रहते हैं, अपने स्वरूप में जीव पाव निज सहज स्वरूप अनव भक्ति का सार कहा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो ये जो है, जो एक संतुष्ट जीवन होता है ना, उनको नींद अच्छी आती। जीवन में बहुत ज़्यादा असंतोष है, उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी, घमासान, खींचातान मची हुई है ना, तो और फिर मनमानी करते हैं, वो गड़बड़ी माँ है मामला। तो सबसे बड़ी जो बीमारी है, मतलब स्वामी जी, शशकासन भी करें, इससे भी नींद अच्छी आएगी। मन का चंचल होना है। बिल्कुल। और दुनिया की चाहत, दुनिया मिल जाए तो उन्हें वो वाला गाना सुन लेना चाहिए स्वामी जी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, गुरुदत्त साहब वाले। कुछ और तस्वीरें आ रही हैं स्वामी जी। पीयूष गोयल दिखाई दे रहे हैं। आज महाराष्ट्र में भी मतदान हो रहा है 49 लोकसभा सीटों के लिए। मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल उम्मीदवार हैं और काफ़ी सेफ सीट ये बीजेपी के लिए मानी जाती है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल भी काफ़ी दिलचस्प सीट है, वहाँ से इस बार उज्जवल निकम को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। महाराष्ट्र की कुल 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। बंगाल की 7 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। स्वामी जी देखिए, मतदान की भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी, मतदाताओं को भी हम जागरूक करते रहेंगे। और इसी के बीच में एक और स्टडी का हम जिक्र भी कर लेते हैं। स्वीडन की स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी की स्टडी में दावा किया गया है कि सोते वक्त खराब पोस्चर कम उम्र में कमर दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, पीठ दर्द, स्लिप डिस्क जैसी तकलीफें दे सकता है। तो नींद तो अच्छी आनी ही है, इसके लिए क्या किया जाए, लेकिन साथ ही साथ हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए, किस करवट सोना चाहिए, कैसे करवट लेकर सोना चाहिए, सीधे सोना चाहिए या उल्टे होकर सोना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि गलत पोस्चर में सोना कितना खतरनाक है, इतनी तरीके की परेशानियां दे सकता है। पता कैसे चले कि सो रहे हैं तो पोस्चर क्या है? तो पहले कैमरा लगाना पड़ेगा स्वामी जी। ऐसा है, रात को संकल्प करके सोए, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। सारा योग, अध्यात्म और जो पारमार्थिक जगत है, जो पराविद्या है, ये जो अदृष्ट जगत है, अमूर्त योग एक व्यवहारिक सत्य भी हो, पारमार्थिक सत्य। स्वामी जी, हमारे योग का मिशन जारी है, तो हमारे प्रधानमंत्री का प्रचार वाला मिशन भी जारी है। ओडिशा के पुरी में इस वक्त प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है। बड़ी खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं
हुसैन, मुझे नहीं पता आपको इस बात की जानकारी है या नहीं, लेकिन मैं दर्शकों के लिए और आपके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग तो करते ही हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। और हाल ही में जब उनसे इंटरव्यू लेना हुआ, उनसे मेरा मुलाकात करने का ये जो अवसर मुझे मिला, तो इंटरव्यू खत्म होने के फौरन बाद जो पहली बात उन्होंने कही वो ये योग को लेकर ही पूछी। उन्होंने पूछा कि आपका योग कैसा चल रहा है। तो वो तस्वीरें आज अगर प्रधानमंत्री इस रोड शो के बाद अगर देखे तो हमारा योग भी चल रहा है और बाकी उनका प्रचार तो चल ही रहा है। और देखो, जो हमारे पात्रा जी जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया, मुझे लगता है भगवान जगन्नाथ जी की और मोदी जी की तो उन पर कृपा हो ही गई है, तो उनके लिए भी हमारी शुभकामनाएं हैं। वो अरे साहब विजयी हो। वैसे तो हम पक्ष विपक्ष में नहीं, लेकिन जिनसे प्रीति होती है उनके लिए आशीर्वाद अनायास निकल ही जाते हैं, तो इसको कोई राजनीति ना समझे तो और कोई समझे भी तो भाई अब हम क्या करें इसके अंदर। तो देखो, ऐसे मरकट आसन करें, ये तो सोने से पहले करें। फिर सोते समय का पोज मैंने बताया था, वो ऐसा है, ऐसे वाला, ये सही पोज है, ये सोने वाला। ऐसे सोएं या शवासन में ऐसे सोएं, संकल्प मात्र से। देखो, मैं कल अचानक हमारे पास डॉक्टर आ गए, बोले स्वामी जी आपका बीपी चेक करते हैं। तो मेरा बीपी मिला 70/110, हार्ट रेट मिला मेरा 60। बोले बाबा जी ये तो बहुत कम है। अरे मैंने कहा वर्ल्ड के जो टॉप एथलीट्स हैं और जो बहुत फिट हैं लोग, उनका 60 ही रहता है पल्स रेट, इसमें क्या बात है। फिर मैंने कहा चलो मैं ऐसा करता हूँ, 2 मिनट मैंने ऐसे दृष्टा भाव से माथे को, आँखों को, चेहरे को, छाती को, पीठ को देखा, साक्षी भाव से हाथ पैरों को, दृष्टा भाव में आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। तो फिर आ गया 55, 54-55 पर आ गया हार्ट रेट। बोले बाबा जी अब उठो। मैंने कहा क्या हुआ। बोले कहीं 50 और नीचे ना चला जाए। तो ऐसे योग निद्रा में बहुत अच्छी नींद भी आती है और हार्ट रेट बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये सोने का सही सलीका बता दिया। उल्टा किसी को सोना है तो ऐसे सो सकते हैं, लेकिन लोग कैसे सोते हैं, ऐसे सोते हैं, पैर ऐसे घुसा करके सोते हैं। और फिर उल्टे पुल्टे सोने की तो हद ही हो गई, ऐसे सोते हैं और रात भर हिलते रहते हैं। ये हिलाना निद्रा है, हलन निद्रा। ऐसे ऐसे कुछ ऐसे सोएंगे, कुछ ऐसे सोएंगे, कुछ ऐसे सोएंगे। ये जो उल्टा पुल्टा सोने का तरीका है ये ठीक नहीं है। तो शवासन में सोएं या करवट लेके बाएं करवट सोते हैं तो दायां स्वर चलता है, उससे डाइजेशन अच्छा रहता है। जिनको भी वात रोग हैं, जिनको कफ रोग है, उनको बाएं करवट सोना चाहिए, और जिनको पित्त रोग है उनको दाएं करवट सोना चाहिए। उससे बाएं स्वर चलेगा, शरीर में शीतलता बढ़ेगी, सौम्यता आएगी। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, अग्नि और सोम तत्व प्रधान है ये सारा जगत। दाहिना स्वर अग्नि, बायां स्वर जो है सोम तत्व प्रधान है। यहाँ ये जो पूरा योग यज्ञ की चिकित्सा का जो अनुष्ठान है उसमें इन 2 तत्वों की बड़ी महिमा है। तो सोने का सही पोस्चर बता दिया, और वो पोस्चर गड़बड़ा जाता है तो फिर कमर में भी दर्द हो जाता है, तो इसलिए भुजंगासन रोज ही करवा देते हैं। जो बच्चे स्वामी जी अपनी माँ को बहुत परेशान करते हैं तो वो बांध देती है ना बच्चों को, छोटे से बच्चे को, कि इधर उधर ना भागे। तो अगर लग रहा है कि नींद में ज्यादा ही इधर उधर भाग रहे हैं तो बांध लें खुद को, है ना, ताकि धीरे धीरे स्टेबल हो जाए। बहरहाल स्वामी जी देखिए, नींद सही नहीं आने से एक परेशानी ये भी होती है कि जो ब्रेन है वो डल हो जाता है, बहुत फोकस होके काम नहीं कर पाता, कंसंट्रेशन काफी कम हो जाता है, घट जाता है। और लंबे वक्त तक नींद की अगर परेशानी है तो नेगेटिव इमोशंस फिर हावी होने लगते हैं, डिप्रेशन बढ़ने लगता है। तो वैसे भी स्वामी जी WHO की जो स्टडी है वो ये कहती है कि 20 करोड़ लोग भारत में नेगेटिव इमोशंस की गिरफ्त में हैं। तो जाहिर है कि फिर माइंड को हेल्दी रखना बड़ा ज़रूरी है। तो शीर्षासन के अलावा और क्या क्या किया जाए जिससे जो दिमाग जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करता रहे? तो देखो, एक तो हमने शीर्षासन तो बताया ही था दिमाग की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। शीर्षासन ये हमारा योगाचार्य कर लेगा। क्या नाम बेटा? बालकृष्ण जी, आप करो। हमारे भी पास कई बालकृष्ण हैं, एक तो पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी हैं, एक हमारे बालकृष्ण आ गया, हमारा बचपन का नाम रामकृष्ण। तो हमारे साथ तो ये सब चलता ही रहता है। शीर्षासन लंबा करें, सर्वांगासन करें, अनुलोम विलोम करें, फिर मेधावटी, मेमोरी ग्रिट,
ये मस्तिष्क के लिए अप्रतिम औषधियाँ हैं, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, अनिद्रा के लिए भी। यद्यपि हमने अनिद्रा के लिए स्लीप होम भी बनाया है, और मैंने कहा है सुबह उठते ही 1 चम्मच ब्राह्मी घृत ले लो और ओमेगा ले लो। जब ब्रेन और नर्वस सिस्टम बहुत ही कमज़ोर हो जाए तो ये इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट भी हमने लोगों को दिया। सामान्य रूप से तो अश्वगंधा से काम चल जाता है। तो ये सारी औषधियों का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है अंदर से मस्तिष्क को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम को 72,10,201 नाड़ियों को ताकत देना। इसमें अनुलोम विलोम बड़ा अच्छा काम करता है। एक से मैंने बोला बस नींद नहीं आ रही तो अनुलोम विलोम कर ले। जी बोले कहाँ फुर्सत है? मैंने कहा फुर्सत ही फुर्सत है, सोए सोए सारा ब्रह्मांड देखते रहते हो, सोए सोए पूरी दुनिया में खोए खोए रहते हो, अनुलोम विलोम कर लो, थोड़ी देर में नींद आ जाती है। एकदम सच बोल रहा हूँ आपको। सांसों के साथ, प्राणों के साथ पूरे अंतर्मुखी हो जाते हैं और नींद आ जाती है। तो ये अनिद्रा के लिए भी मेधावटी का हम प्रयोग करते हैं, और ये मस्तिष्क के लिए भी। अनिद्रा के लिए 2-3 घरेलू उपाय बता देता हूँ। एक तो खाने के बाद द्राक्षासव पी लेना। ये द्राक्षासव पीने से, हाँ, बहुत से लोग तो दारू पानी में भिगो के, बहुत से लोग यहाँ गंगा जी के किनारे आते हैं और गंगा जी में दारू ऐसे डाल करके आधा घंटा बाद पीते हैं बावड़े कहे के। तो दारू मत पीना, ये द्राक्षासव पीना है। नींद ना आए तो द्राक्षासव, इसको ठंडे पानी में जो है उसमें भिगो करके रख, इसको डाल करके रख दो, और फिर इसमें ऊपर से थोड़ा सा घड़े का पानी डाल करके, नींद ना आए तो पी लेना जी देवप्रिया जी। तो अनुलोम विलोम, ये द्राक्षासव अनिद्रा के लिए। और ये जो है प्याज खाएं, प्याज सलाद के रूप में खाएं। प्याज जो है इसकी सब्जी भी खा सकते हैं। प्याज से नींद बहुत अच्छी आती है। ये मखाना और पोस्त दाना, ये भी हमने रखा हुआ है। इस मखाने और पोस्त दाने की खीर से नींद बहुत अच्छी आती है। वैसे अनिद्रा के लिए कुछ लोग भांग का भी सेवन करते हैं, लेकिन हम भांग बताएंगे तो हम बताएंगे कि 2-4 पत्ती खा लेना, फिर लोग पूरा मुट्ठा भर के खा लेते हैं, फिर अब पता नहीं वो और दूसरों की नींद और उड़ा देते हैं, और फिर कहते हैं कि स्वामी जी ने बताया। तो भांग जो है वो अनिद्रा के लिए औषध आयुर्वेद में जरूर मानी गई है, लेकिन कुछ लोग इतनी भांग खा जाते हैं, फिर ऊपर से बादाम रगड़ करके और मीठा खाते, तो मीठा खाने से और फिर उसका नशा बढ़ता है, ऐसा सुना है। पता नहीं, हमने तो कभी भाई सब कबाड़ा करके देखा नहीं है, लेकिन जी भांग का पंचांग का एक्सट्रैक्ट तो बहुत थोड़ी मात्रा में 50 mg के आसपास, वो भी जो है ब्रेन को रिलैक्स करता। तो कुछ दुनिया के देशों ने उसके लिए अनुमति दी है। खैर ये तो दूसरी बात हो जाएगी, अब इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाते, नहीं तो फिर जो है कोई कहेगा कि शिव जी भांग तो खाया करते थे। शिव जी भांग, धतूरा, नशा जो करते थे वो लिया करते। कुछ लोग दारू इसीलिए पीते हैं कि नींद अच्छी आ जाएगी। नहीं, दारू नहीं, द्राक्षासव ले लेना, और उससे डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, दिमाग भी अच्छा रहेगा, भूख भी अच्छा लगेगी, खून भी अच्छा बढ़ जाएगा, नींद अच्छी आ जाएगी। खाने के बाद दारू की आदत भी छूट जाएगी। जी मेरे भाई कुछ कह रहे थे हुसैन जी। स्वामी जी, अब एक और विषय शामिल कर लेते हैं। स्लीप डिसऑर्डर भी कई तरह के होते हैं स्वामी जी। स्लीप एप्निया, इंसोमेनिया, पैरासोमोनिया, और इन स्लीप डिसऑर्डर्स की वजह से नींद पूरी ना हो तो मेटाबॉलिज्म बिगड़ने लगता है, जिससे अचानक वजन भी बढ़ने लगता है स्वामी जी। तो डाइजेशन और वेट कंट्रोल रहे, इसके लिए कौन सा योग करना चाहिए? देखो, डाइजेशन के लिए तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन तो बालकृष्ण जी आप करो। देखो, लेट करके पवन मुक्तासन और बैठ के मंडूकासन, ये तो हमारी रोज की दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। तो पवन मुक्तासन जो बालकृष्ण जी कर रहे हैं हमारे योगाचार्य, मंडूकासन, फिर लीवोग्रिट, लीवामृत, सर्वकल्पवात, इसके लिए अप्रतिम है कुमारी आसव और द्राक्षासव भी मैं बता ही चुका। आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, कॉन्स्टिपेशन है तो अभयारिष्ट, और किसी को कोलाइटिस है तो कुटजारिष्ट, कुटज, घरवटी, कोलोग्रिट। और वेट के लिए तो वेट, गो मेदोहर, और ये अभ्यास, गर्म पानी का सेवन, अश्वगंधा का सेवन, लौकी का जूस, और ये 2 अभ्यास तो बड़े ज़बरदस्त हैं, हम तेज़ी से करवा देते हैं ऐसे। और स्वामी जी ज़रा ये भी बता दीजिए कि ये जो नींद नहीं आने वाली बीमारियां हैं,
हैं तो ये सब आपस में भाई बहन टाइप की। स्लीप एपनिया हो गया, इंसोम्निया हो गया, पैरासोम्निया, तो ये इनमें क्या क्या फ़र्क है आपस में, कैसे पता करें कौन सी प्रॉब्लम है? तो देखो, निद्रा 3 तरह की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो जो योगी होते हैं उनको सात्विक निद्रा आती है, जो राजनेता है उनको राजसिक निद्रा आती है, वो सपने में भी एक दूसरे को ठोकते रहते। और जो बहुत ही अधिक मूढ़ी होते हैं उनको तामसिक निद्रा आती है। वो तामसिक निद्रा में सोते तो हैं, नशा करके सोते हैं, और सोते सोते भी या तो कई बार खुद मर जाते हैं या दूसरों को भी मार देते हैं, काट देते हैं, उड़दंग आतंक मचाते रहते हैं। खैर, तो सात्विक निद्रा है स्वप्न में भगवान का दृष्टांत हो, खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, राम कृष्ण हनुमान का, शिव जी का दर्शन हो, भगवान भगवती भवानी का दर्शन हो, गुरुदेव का दर्शन हो। स्वप्न में हम पढ़ा करते थे तो अयुन रिल्लिक एवं अयौछायवर्तन यमगणनम झभय घड़दस खप छटत चरता कप शशर हल वृद्धिरा देते देंगुण एक गुण वृद्धिना धात लोपार धातु किंगति से दीदी विटम हलोनंतरा संयोगा, ये सूत्र बोला करते थे। और अभी हम कभी कभी हमको सपना आता है तो इंडिया टीवी के कार्यक्रम में हुसैन मीनाक्षी ज्योत्सना उपस्थित हो जाती है और हम वही शो शुरू कर देते हैं सपने में योग शिविर ले लेते तो स्वप्न में जब योग का सपना आए, भगवान के भजन का सपना आए, गंगा स्नान का सपना आए, जैसे मीनाक्षी जी बोल रही थी, प्रधानमंत्री जी मिले तो उन्होंने मिलते ही कहा योग कैसा चल रहा है। वो भी योग का शो जब भी कभी फुर्सत मिलती है तो देख लेते हैं, उनको खुशी होती है कि योगमय हो रहा है भारत। तो देखो, जब स्वप्न में ऐसे योग का, मंदिर का, भगवान का दर्शन हो तो समझना सात्विक स्वप्न है। स्वप्न में जब नींद बार बार जानवरों के दर्शन होते रहते हैं मुझे बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़ी पहाड़ियां, बड़े बड़े खेत दिखाई देते तो वो भी सात्विक के अंदर ही आता है। सारा निसर्ग, सारी प्रकृति, सारी सृष्टि ये भगवान का स्वरूप है। तो फिर जो है ये राजसिक लोगों को आपस में लड़ाई झगड़े, इसके तामसिक मैंने बताया। फिर जिनको स्वप्न में जो उड़ते रहते हैं ना, उनको वात बढ़ा हुआ है। स्वप्न में वो दौड़ते हैं, जैसे बता रही थी अभी मीनाक्षी जी, आप दौड़ रहे हैं और हाथी पीछे से दौड़ रहा है और फिर आपसे दौड़ा ही नहीं जा रहा, इसका मतलब आपका कफ बढ़ा हुआ है। और सपने में ही किसी के घर में, किसी की फैक्ट्री में, किसी के टीवी चैनल में आग लग गई कि भाई न्यूज पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते जो है फायर फाइटिंग, तो ये पित्त बढ़ा हुआ है और सपने में देवी देवताओं के दर्शन हो तो सात्विक सपना। और कई बार महिषासुर आ जाता है सपने में, भैंसे पर सवार होकर के यमराज आ जाता है, इसका मतलब तामसिक आप चेतना के व्यक्ति अपने आप को सुधारो, उभारो। तो ये वेट वाले तो बता दिया हमने अभ्यास, और स्वप्न विज्ञान भी थोड़ा थोड़ा बता दिया। तो स्वप्न में भी जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, देख दो राजा का मुझको या गले संहार दो, तुम मेरे जीवन की धन हो और प्राणाधार हो। हे प्रभु, हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूलूं नहीं। यदंग दास से तुम अग्नि भद्रम करिष्यसि दग्ने श्याम हम तुम व घास्याहम शिष्टि सत्यायहासी सा। ये वेद के मंत्र भी बता दिए। स्वामी जी देखिए, नींद नहीं आने का असर मेटाबॉलिज्म पर पड़ता ही पड़ता है, लेकिन इसको और थोड़ा फोकस करते हैं और सेंटर्ड करते हैं। इंसोम्निया की वजह से पैनक्रियाज की परेशानी भी, दिक्कत जो है वो शुरू होती है, और फिर नतीजा इसका ये होता है कि इंसुलिन डिस्टर्ब होने लगता है, और इसकी वजह से फिर डायबिटीज़ का खतरा बना रहता है। तो शुगर की बीमारी ना हो जाए, इसके लिए भी कुछ अभ्यास करवा दें। तो एक तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, फिर ये सेतु बंध, और बैठ करके मंडूकासन, ऐसे ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन। स्वामी जी, पानी में मछली कैसे सोती होगी? खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाश्री, मधुग्रीट, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम और हल्दी का पानी, अंकुरित मेथी, अंकुरित
मेथी के बाद जो पानी बच जाता है ना, उस पानी को मेथी के जल पर उपवास, डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। ये बड़ी महिमा है। तो शुगर जो इंसोम्निया के कारण से बीपी हाई तो होता है, तो फिर लौकी का जूस मुक्तावटी बीपी ग्रेड से गुजारा हो जाएगा। ये बड़ी अद्भुत विद्या है साहब। स्वामी जी, आज मीनाक्षी की सब बिटिया रोगों मीनाक्षी से मुक्त हो पूछने वाली है कि जाएंगे। मछली योग कैसे युक्त सोती है पानी में। रोग मुक्त दिव्य जीवन जी। वो तो ये भी पूछती है चिड़िया सिर्फ क्यों उड़ती है, हम क्यों नहीं उड़ते हैं? ये तो आपने ऐसा प्रश्न कर दिया, मैंने भी नहीं सोचा था। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। मुझे बताना पड़ता है तुम्हारे पंख हैं। वैसे चिड़िया के हाथ नहीं है। चलिए सोच के बताइएगा स्वामी जी की मछली कैसे सोती है पानी में। बहरहाल अगला विषय अब हम शामिल कर लेते हैं। स्वामी जी, नींद की परेशानी दूर करने के लिए यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय तो आपने बता दिए। अब स्वामी जी जरा ये भी बताइए कि प्राणायाम जो है वो कैसे फायदा पहुंचाएगा। प्राणायाम कौन कौन से किए जाएं ताकि नींद जो है वो अच्छी आए और नींद से जुड़ी अगर कोई परेशानी है तो वो खत्म हो जाए। तो देखो, सारे रोगों का मुख्य कारण लेस ऑक्सीजन सप्लाई द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। इसलिए प्राणो ब्रह्मेति वेदानात्, प्राण ब्रह्म भी है। अवा तवा ही भेषजम त्वम ही विश्व भेषजो। यह प्राण औषधि नहीं, परम औषधि है। प्राण इज द नॉन मेडिकेशन, प्राण इज द अल्टीमेट मेडिकेशन। और ये दैवी शक्तियों का संवाहक भी है। देवा नाम दूत ईयसे। तो लंबे लंबे श्वास लें और वेग पूर्वक ले लें। तो पूरा शरीर ऊर्जा से आप्लावित हो जाएगा। हम भगवान के आशीषों से आशीषित हो रहे हैं, ऐसी भाव चेतना के साथ सूर्याभिमुख होकर के। जैसे हमारे सामने से सूर्य उदय हो रहा है, ऊपर भी सूर्य उदय, इधर जल में देख रहे हैं। तो मैंने सोचा ये दो दो सूर्य कहाँ से आ गए भाई? एक ही सूर्य, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, लेकिन दो दो सूर्य दिख रहे हैं। सूर्याभिमुख होकर के, गुरु भगवान के अभिमुख हो के, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग नाश ही तब ही राम कृपा प्रभु कृपा नाशई सब रोगा, जो यही भांति बनई संयोगा। ऐसे हस्त्री का प्राणायाम कपाल भांति पूरा अंदर का लीवर किडनी में कहीं पर भी गड़बड़ घोटाला है सब ठीक हो जाएगा। एक एक्सरसाइज जीन्स क्रोमोसोम्स आरएनए डीएनए प्रोटीन सब ऑटोफेजी माइटोफेजी सारी प्रोसेस एकदम ठीक। कपाल भांति करने से भांति भांति के रोग ठीक, और कपाल भाल पर ओज तेज आ जाएगा और कपाल में जो गड़बड़ी है वो भी ठीक हो जाएंगे। लोग तो मरने के बाद कपाल क्रिया करते हैं, ये हमारी कपाल भांति जीती जी कपाल क्रिया है। आहा, कपाल भांति, कपाल माथा भांति दीप्ति तेज भादीप्त ओज तेज से अप्लावित हो जाता है। अनुलोम विलोम तो बताया ही था। भ्रामरी उद्गीत शीतल शीतकारी भी बड़े अच्छे होते हैं, जिनका पित्त बढ़ा हुआ होता है उनको भी नींद कम आती है। ये स्वामी जी जिनका पित्त बढ़ा हुआ गोंद कतेरा खाएं, जिनका पित्त बढ़ा हुआ जल जमनी का पानी पिए, बड़े गोखरू का पानी पिए, शीशम पीपल बेल के पत्तों का रस शरबत भी पिए, नींबू का पानी, नारियल का पानी। हाँ स्वामी जी, अब आपकी इजाजत के साथ हम सवालों के ठंडा सिलसिले जो की है, शुरुआत करने वो जा रहे बंद हैं बोतल पानी और पहला सवाल शोभा जी ने चंडीगढ़ से भेजा है। जरूर। मेरे पैरों में दर्द रहता है नस के कारण, और ये गठिया सा हो गया है, ये टाइट हो गया है, जिसके कारण मुझे दिक्कत होता है चलने में। ज़्यादातर है ये नस का है, जो हरे हरे हो गए पैरों हैं। में दर्द रहता इसका कोई इलाज है, बताइए। खिंचाव रहता है, नसें खिंच गई हैं, गठिया है, उसके लिए सबसे अच्छा है हल्दी मेथी। वेरिकोज की भी भाई दिक्कत मेरे है। बोली बाबूजी 20 साल पहले आपने बताया था, सब डॉक्टरों ने मना कर दिया था, पेन किलर स्टीरॉयड बायोलॉजिकल के लिए बता दिया था। मैंने तो खाली हल्दी मेथी सोठा ही लिया, उसमें अश्वगंधा शतावर और ले लो, 2 पतंजलि से ले आओ, अश्वगंधा शतावर हल्दी मेथी सोठ सबके घर में ये खाओ। और ये जो नसों का दर्द है इसके लिए ये न्यूरोग्रिट बड़ी ज़बरदस्त काम करती है। न्यूरोग्रिट बड़ा जोरदार काम है इसका नसों के दर्द के लिए पूरा, और ब्रेन नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम के लिए भी, पार्किंसंस आ जाएगा, डिमेंशिया में भी देते हैं, लेकिन न्यूरोग्रिट। और
यूँ तो खाली पेट जो है एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, पीडानिल गोल्ड और खाने के बाद ऑर्थोग्रिट लेने से या जो नसों का दर्द होता है उसके लिए त्रयोदशांग गूगल बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। सामान्य दर्दों के लिए गोक्षरादि चंद्र प्रभा और प्राणायाम कपालभाति अवश्य करें, अनुलोम विलोम, बाय बादी की चीज़ ना खाएं, खटाई ना खाएं। अगला प्रश्न ठीक है आप ले स्वामी लो। जी, ठीक है। अगला सब सवाल रांची से दर्द माला का। से निजात पाएंगे। जी प्रणाम स्वामी जी, मेरा गला रात रात में सूख जाता है जिसके कारण घबराहट होती है, प्लीज इसका उपाय बताइए। गला बहुत खुश गला होके सवाल सूख भेजा जाता माला जी ने। है तो गीला गीला नहीं रहता गला। तो गला सूखने के कारण तो पित्त है, तो शीशम, पीपल, बेल का प्रयोग, और अभी मैंने बता रहा था बेल का, वो तो पत्तों का रस, फिर शीशम, पीपल, बेल के पत्तों के रस के साथ बेल का जूस भी पी सकते हैं, और बेल का शरबत बना करके उसमें चीनी नहीं डालना, खांड या हनी डालना, थोड़ा डालना भी हो तो, नहीं तो ऐसे ही पी लेंगे, कोई ज़रूरी है ज़्यादा मीठा पीना। फिर उसके लिए मैंने गोंद का तीरा बताया, और ये चिया सीड जो है रात को भिगो के ले लेते हैं, जल जमनी का प्रयोग, और किसी किसी को कफ बढ़ने से भी गला सूखता है और फिर खर्राटे भी आते, बहुत दिक्कत होती है। तो ज़्यादा कफ है तो ज्योतिषमती, थोड़ा कफ है तो अणुतेली, तो बादाम रोगनी डाल के सूख जाए, गला कंठ नहीं सूखेगा, तो कफ एकदम से ठीक रहेगा। आराम मिल जाएगा। और स्वामी जी शीतली शीतकारी कर लिया। अब बारी है योग चैलेंज की। स्वामी जी आपने जो यौगिक चैलेंज दिया था उसे बहुत से लोगों ने एक्सेप्ट किया और बहुत सारे वीडियोस हमारे पास पहुंचे हैं। कुछ चुनिंदा वीडियो हम दिखा रहे हैं। देश के कोने कोने से बहुत सारे वीडियोस हम तक पहुंचे हैं। और खास बात ये है कि महिलाएं जो है इसमें बड़ी अग्रणी दिखाई देती हैं। बिल्कुल, कई और बार हर से उम्र विजेता की। बन रही हैं। अरे जो बेस्ट महिलाएं वीडियो तो है सब स्वामी जी जगह वो भी अब आगे आपको हैं। दिखा देते हैं। पायलट देखो महिलाएं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी देखो महिलाएं, अब तो पॉलिटिक्स में भी बहुत आगे आ गई हैं। डॉक्टर देखो महिलाएं, थेरापिस्ट देखो महिलाएं, जहां देखो चैनलों में सबसे ज्यादा एंकर, थोड़े दिनों में चैनलों में आरक्षण करना पड़ेगा हुसैन भाई। स्वामी जी खैर अब जरा बेस्ट वीडियो जो है वो दिखा देते हैं। बेस्ट साइड वीडियो पर आ रहा जाएगा। मेरठ से मनु चौधरी का। लीजिए साहब, आप स्वामी जी जो कह रहे थे वो। मनु जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। हाँ, तो मनु पुरुषों ने है अपनी आज इज्जत की बचा के विजेता। रखी हुई, पैर पीछे खोल दो, अब आज का चैलेंज भी स्वामी जी दे दीजिए। उल्टे लेटो, उल्टे लेटो। ये आज का चैलेंज ये है, हाथ पीछे खोल दिए, हाथ पीछे, पैर भी सीधे। अब पीछे से पैर उठा लिए, ये प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, उठाओ जी। ओए राम राम राम, ये लो, पीछे से पैर उठाए और सिर पे रख दिए। भाई छोरे ने जोरदार किया भाई, बालकृष्ण के लिए अभिनंदन। और एकदम शरीर पूरा सूत रखा है। हाँ, इसको आज 1 किलो घी देना पड़ेगा, नहीं कहीं बहुत अंडरवेट का शानदार शिकार स्वामी ना जी। हो अब जाए। आपसे ऐसे इजाजत अच्छा लेने बच्चा। का वक्त है। तो ये आज का चैलेंज है, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन। बहुत बहुत नाम बड़ा धन्यवाद। टफ है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी। आराम से।